हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यू सीरीज. दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव. सो इससे पहले भी हमने ढेर सारे एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज के सेशन किए हुए हैं, आपने देखा है और मैंने लिया है. सो उन सेशंस में हमने देखा कि वो सारे ही क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं और वो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं एंड वो क्वेश्चन जो कि अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट. एंड जो मेरा मेन मोटो है कि हम थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज भी करते चलेंगे, पीवाईक्यूज भी सॉल्व करते चलेंगे ताकि हमारा दोनों ही मजबूत होता रहे. लाइक थ्योरी से हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज अगर सॉल्व करते हैं तो उससे हमारा एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर होंगे, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. ये सारे क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सब हमने लास्ट सेशन में लिया हुआ है, हमने किया हुआ है. सो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा इस सेशन का वो होगा in front of the screen. That question is, Weber felt one of the main advantages of bureaucracy is that it. Question बोल रहा है Weber felt one of the main advantages of bureaucracy is that it. One, पहला देखेंगे, eliminated unnecessary motions. दूसरा है increases efficiency. थर्ड है basis promotions based on qualifications instead of heredity. एंड चौथा है keeps workers happy. आपके सामने ऑप्शंस हैं, एक बार आप ऑप्शंस को खुद से देखेंगे, क्वेश्चन को खुद से पढ़ेंगे एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. और जहां पर क्वेश्चन बिल्कुल ना समझ में आए, आपको मैंने बताया है कि वहां पर एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेकर के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट. ये बेस्ट टेक्निक होती है जब आप एग्जाम में फंसते हैं, एग्जाम में आपको नहीं आता है बिल्कुल क्वेश्चन समझ में, तो बिल्कुल ट्रे की अगर कोई क्वेश्चन लेंदी है जिसकी वजह से समझ में ना आ रहा हो आपको वो क्वेश्चन की क्या बोल क्या रहा है क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चन में थोड़ा सा जार्गन वर्ड डाल दिए हैं या फिर समझ में नहीं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा किसी भी वजह से, तो आप इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ेंगे, आपको एक नॉर्मल से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी जहां पर आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एबल हो जाएंगे, राइट. एंड अगर क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आता हो तो आप ऑप्शंस को देख करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करके उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बेसिस प्रमोशंस बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशंस इंस्टेड ऑफ हेरिडिटी. तो उन्होंने क्या बोला था कि वेबर ने क्या, मैक्स वेबर ने क्या फील किया कि मेड एडवांटेज क्या होता है ऑफ ब्यूरोक्रेसी. उसका जो एडवांटेज होता है ब्यूरोक्रेसी का वो ये होता है जहां पर नौकरशाही चलती है, ना कि नेपोटिज्म चले, ना कि आप अननेसेसरी मोशंस को एलिमिनेट करें, इंक्रीज एफिशिएंसी में फोकस करें, कीप्स वर्कर्स हैप्पी, मतलब उनको अननेसेसरीली इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो, बट आप वर्कर्स को हैप्पी करें. बट ऑब्वियस ही बात है, अगर वर्कर्स अच्छा करेंगे तो आप उनके लिए अच्छा करेंगे, उनके लिए बोनस प्रोवाइड करेंगे, इंसेंटिव प्लान देंगे, तो वर्कर्स ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाएंगे, राइट. लेकिन बेसिस प्रमोशन बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन इंस्टेड ऑफ हेरिडिटी, जब किसी भी एम्प्लॉय का प्रमोशन होता है उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी स्किल्स के बेसिस पर, ना कि उसकी हेरिडिटी, मतलब वो कहाँ से आया है, किसके थ्रू आया है, किसके माध्यम से आया है, किस लेवल पे किस तरह से उसकी हायरिंग की गई है. सपोज किसी नेपोटिज्म हो, यू कैन से, तो उसके बेसिस पे ना उसका प्रमोशन होकर के, बल्कि उसका प्रमोशन उसके क्वालिफिकेशन और उसके स्किल्स के बेसिस पर हो. दैट इज द एडवांटेज, राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which principle states that a person should only receive orders from one boss in an organization? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है आई थिंक, क्योंकि ये हमने लास्ट सेशन में भी क्वेश्चन किया था. अगर आपने उस सेशन को अटेंड किया होगा तो आपने देखा होगा, बट स्टिल जिनके लिए ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उनके लिए रिवीजन का काम करेगा. तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है स्केलर, दूसरा है कॉन्टिजेंसी, तीसरा है हॉथॉर्न एंड चौथा है यूनिटी ऑफ कमांड. राइट. सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा विच प्रिंसिपल स्टेट दैट. आपको बताना है कौन सा प्रिंसिपल है जो कि स्टेट दैट अ पर्सन शुड ओनली रिसीव ऑर्डर्स, की एक पर्सन जो किसी भी एम्प्लॉय को ऑर्डर सिर्फ एक बॉस से मिले, ना कि मल्टीपल बॉस से मिले, ना ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस इन एन ऑर्गेनाइज, मतलब एक ही बॉस से उसको ऑर्डर मिले, ना कि मल्टीपल लोग हो,
ऑर्डर देने वाले, राइट। सो उसमें आपके सामने ऑप्शन है स्केलर, कॉन्टिजेंसी, हॉथॉर्न या फिर यूनिटी ऑफ कमांड। सो यूनिटी ऑफ कमांड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर आपको देखने को मिलता है कि आप जो आप आपका बॉस कौन है। यूनिटी ऑफ कमांड में एक ही बॉस होता है जो कि सबको कमांड देता है, तो वो होता है यूनिटी ऑफ कमांड। जहां पर स्केलर होता है, स्केलर मतलब कि बॉस के नीचे मैनेजर, मैनेजर के नीचे सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट के नीचे लेबर क्लास। तो इस तरह से वो होता है कि स्केलर चेन हो गया, वो तो एक तरह से वो स्केलर हो गया। बट यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, जहां पर एक बॉस होता है और सबको कमांड देता है, तो दैट इज द यूनिटी ऑफ कमांड। Next question. One of the conclusion from the Hawthorne studies was that पहला है motion studies could improve performance. दूसरा है in groups can sometimes restrict the productivity of their members. तीसरा है people respond well to monetary incentives. And चौथा है supervisors should avoid close relations with their subordinates. आपको सही आंसर बताना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप इस क्वेश्चन को खुद भी सॉल्व कर सकते हैं इजीली। सो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, आपका ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर हियर। ग्रुप्स कैन समटाइम्स रिस्ट्रिक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर मेंबर्स। सो इसमें क्या था, वन ऑफ द कंक्लूजन फ्रॉम द हॉथॉर्न स्टडीज वाज दैट ग्रुप्स कैन समटाइम्स रिस्ट्रिक्ट द, समटाइम्स लिखा है यहाँ पर, रिस्ट्रिक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर मेंबर्स। बाकी वन में देखेंगे मोशन स्टडीज कुड इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ये नहीं होगा। थर्ड है पीपल रिस्पॉन्ड वेल टू मॉनेटरी इंसेंटिव्स, ये भी नहीं होगा। और चौथा है सुपरवाइजर शुड अवॉइड क्लोज रिलेशन विद देयर सबऑर्डिनेट्स, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे जो राइट और एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। When a manager notices that Cheryl has strong social needs and assigns her a job in customer relations and gives Kwabena lots of praise because of his strong ego needs, the manager is displaying dash system thinking, दूसरा theory X, तीसरा motion study या फिर चौथा contingency thinking। So here the right answer for this question is option number 4. Contingency thinking would be the right answer for this question. This is the next question. Division of work, authority, discipline and unity of command are some of Henry Fayol's. क्या है? Techniques of control है, Principles of management है, Information communication expression है या फिर क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं। आपको इसका सही आंसर बताना है। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी, डिसिप्लिन एंड यूनिटी ऑफ कमांड आर सम ऑफ हेनरी फयोल्स। इसका राइट आंसर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनेजमेंट स्कॉलर सच एज ओवन, Mayo, Maslow and McGregor endorse the school of theory. पहला है behavioral, दूसरा है classical, तीसरा है quality focus एंड चौथा है systems। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट स्कॉलर सच एज ओवन, रॉबर्ट ओवन, एल्टन मायो, मैस्लो एंड मैकग्रेगर एंडोर्सेस द डैश स्कूल ऑफ थ्योरी। इन्होंने कौन से स्कूल ऑफ थ्योरी को इंडोर्स किया है, तो वो स्कूल ऑफ थ्योरी है बिहेवियरल। बिहेवियरल वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी जो कि हैं एमसीक्यूज फ्रॉम एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से क्वेश्चन है, कोर एचआरएम का ये क्वेश्चन है, देखेंगे। Which of the following is most likely not a role played by the HR department in the performance appraisal process? Which of the following is most likely not a role played by the HR department in the performance appraisal process? यहाँ पे not पूछा है, तो please keep in your mind that this is the question where you will have to answer not, right? Not one आपको देखना है। So पहला है conducting appraisal of employees, दूसरा है मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द अप्रेजल सिस्टम, तीसरा है प्रोवाइडिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल ट्रेनिंग टू सुपरवाइजर्स, चौथा है इंश्योरिंग द अप्रेजल सिस्टम्स इन कंप्लायंस विद ईईओ लॉज।
क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली नॉट अ रोल प्लेड बाय द HR डिपार्टमेंट. इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि नहीं प्ले किया गया है रोल प्ले बाय द HR डिपार्टमेंट इन द परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस. परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि प्ले नहीं किया गया है, रोल प्ले नहीं किया गया है बाय द HR डिपार्टमेंट. सो पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट आंसर, कंडक्टिंग अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉइज. कंडक्टिंग appraisal of employees, not a role played by the HR department in the performance appraisal process. बाकी के 3 प्ले किए गए हैं. कौन कौन से? मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द अप्रेजल सिस्टम, ये सही होगा. लाइक अगर नॉट नहीं लगाया होता तो आपके सामने ये तीनों ऑप्शन सही होते हैं और तीनों ऑप्शन के सामने फिर आपको ऑप्शन बना के देता कि A 2 and 3 सही है, 2 and 3 4 सही है, या फिर 1 and 2 सही है. तो इस तरह से क्वेश्चन को का फॉर्मेशन करता. तीसरा देखेंगे प्रोवाइडिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल ट्रेनिंग टू सुपरवाइजर्स, ये सही है. और चौथा है HR डिपार्टमेंट का जो रोल प्ले वाला पार्ट होता है, जहां पर HR डिपार्टमेंट एक रोल प्ले करता है, जहां पर वो परफॉर्मेंस अप्रेजल की जब बात आती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस की जब बात आती है, तब HR डिपार्टमेंट का क्या रोल होता है? तो उनका रोल होता है मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द अप्रेजल सिस्टम, प्रोवाइडिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल ट्रेनिंग टू सुपरवाइजर्स and ensuring the appraisal system's compliance with EEO laws. These are the roles played by HR department in the process of appraisal, performance appraisal system, right? इसमें से कौन सा नहीं है? वो है conducting appraisals of employee. ये नहीं रोल होगा इसमें. Let's move to the next question. The primary purpose of providing employees with feedback during a performance appraisal is to motivate employees to dash. क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर से. The primary purpose of providing employees with feedback during a performance appraisal is to motivate employees to, पहला है apply for managerial positions, दूसरा है remove any performance deficiencies, तीसरा है receive their performance standards, एंड चौथा है enroll in work related training programs. सो इसका सही आंसर हो जाएगा रिमूव एनी परफॉर्मेंस डेफिशिएंसीज. ये आपका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट ट्रू ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. इनमें से कौन सा है जो कि ट्रू नहीं है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स? सो देखेंगे कौन सा नहीं है ट्रू. गोल्स आर एस्टैब्लिश्ड बाय मैनेजमेंट एंड असाइन टू इंडिविजुअल एम्प्लॉइज. दूसरा, गोल्स आर स्पेसिफिक, डिफिकल्ट एंड ऑब्जेक्टिव इन नेचर. तीसरा है इंडिविजुअल गोल्स आर लिंक्ड टू द कंपनी स्ट्रेटेजिक गोल. एंड ऑब्जेक्टिव्स मैनेजरियल फीडबैक इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज थ्रू आउट द रेटिंग पीरियड. तो आपके सामने ऑप्शंस हैं. क्वेश्चन आप एक बार फिर से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा. सो हियर इसका जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव मतलब मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या नहीं होते इनमें से, तो बाकी के 3 देखेंगे. दूसरा देखेंगे गोल्स आर स्पेसिफिक, डिफिकल्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स इन नेचर, ये बात सही है. तीसरा देखेंगे इंडिविजुअल्स गोल्स आर लिंक्ड टू द कंपनी स्ट्रेटेजिक गोल, सही बात है. अगर इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाए तो इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस से ही फिर ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को लिंक किया जाता है. और जहां पर इंप्लॉय अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है वहीं पर सपोज एक इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव अगर मीट हो रहा है, being an individual, if you are working in any organization, if you are meeting with your objectives in the organization, then automatically organizational के objectives भी meet करेंगे. क्योंकि हर एक employee individually अगर जो जिस काम के लिए वो गया है उस काम को वो पूरा कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ऑफिस का काम पूरा हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का काम पूरा हो गया, उसके टारगेट पूरे हो गए, जो करना चाहता है वो हो गया. तो ऑटोमेटिकली इंडिविजुअल के अगर गोल्स मीट करते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स पूरे होते हैं, तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे हो जाएंगे, राइट? ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा. तो ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा. चौथा है ऑब्जेक्टिव मैनेजरियल फीडबैक इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉइज थ्रू आउट द रेटिंग पीरियड, ये भी सही है. इनमें से जो सही नहीं है मतलब जो ट्रू नहीं पूछा, क्योंकि ट्रू इसमें नॉट ट्रू पूछा है, तो इसमें नॉट ट्रू है गोल्स आर एस्टैब्लिश्ड बाय मैनेजमेंट एंड असाइन टू इंडिविजुअल एम्प्लॉइज, ये नहीं सही है, ये एप्रोप्रिएट आंसर नहीं है. Next question, the performance management approach that requires managers to keep a record of specific examples of effective and ineffective performance is called. Question को फिर से पढ़ेंगे.
The performance management approach that requires managers to keep a record of specific examples of effective and ineffective performance is called option 1 behaviorally anchored rating scales, दूसरा बिहेवियर ऑब्जर्वेशन स्केल्स, तीसरा है क्रिटिकल इंसिडेंट्स एंड चौथा है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडिफिकेशन। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्रिटिकल इंसिडेंट। The performance management approach that requires management to keep a record of specific examples of effective and ineffective performance is called critical incident. This is the last question of this session. इसके बाद हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। Training evaluation at reaction, learning, job behavior and results level is the model advanced by. आपको बताना है ट्रेनिंग इवेल्युएशन at reaction, learning, job behavior and results level is the model advanced by Donald Kirkpatrick, Goldstein, Brinkerhoff या फिर फिलिप्स। आपको इसका सही आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। इसका सही आंसर हो जाएगा डोनाल्ड किर्कपैट्रिक। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर आपको बिल्कुल उन पे एक ग्लिम्स डालना जरूरी होता है बीच बीच में, ताकि वो क्वेश्चन आपको रट जाए, आपको याद हो जाए, राइट। जहाँ पे ऑथर्स की बात आती है, ईयर्स की बात आती है, उनको आपको याद रखना होता है। कुछ मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो आपके थ्योरी बेसिस पे होते हैं, तो उनका याद करना से क्या कॉन्सेप्ट होता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो आपके माइंड में रिटेन रहेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनको सच में आपको थोड़ा रट्टा मारना पड़ता है, उनको बार बार देखना होता है बीच बीच में, ताकि वो आपके माइंड में रहे, रिटेन रहे, राइट। सो अब यहाँ पे जैसे बात की जा रही है ट्रेनिंग इवेल्यूशन एंड रिएक्शन, लर्निंग, जॉब बिहेवियर एंड रिजल्ट्स लेवल इज द मॉडल एडवांस्ड बाय, किसके द्वारा ये मॉडल एडवांस किया गया है? दैट इज एडवांस्ड बाय डोनाल्ड किर्कपैट्रिक। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कहीं पे भी किसी भी तरह का लैग नजर आता है, कोई प्रॉब्लम नजर आती है, तो अगर आपको कोई सजेशन देना है तो प्लीज डू comment, and I'll be taking those comments in a open heart, ताकि मैं उसको अगर अच्छे कमेंट होंगे तो वो मेरे लिए एक तरह से मोटिवेशन का काम करेगा। अगर कमेंट नहीं ठीक है मेरे कि अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है आपको, अगर आपके हिसाब से कुछ अच्छा नहीं है तो आप मुझे बताइए, मैं उस पर वर्क करूंगी, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।